को और भारत की सेना को गाली देने के लिए जो बातें बतानी थी वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बता दिया है। कौन है उनकी पार्टी में जयचंद, कौन है मीर जाफर, राजद में तलाशा जाए, बीजेपी में तो कोई जयचंद नहीं है। ऐसे ही मांग करते रहते हैं। कांग्रेस राजनीति करना चाहती है और हम राजनीति करने का उनको मौका नहीं देंगे। पहले भी बालाकोट का सवाल उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल उठाया, अब ऑपरेशन सिंदूर को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। चुनावी मैदान में बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने तेज प्रताप के ट्वीट पर आरजेडी को आड़े हाथों लिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा, सरकार ने चुनावी मैदान में उतरकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया है। वहीं चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर उनका यह बयान आया कि अंतिम फैसला पार्टी का होगा कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की एकजुटता का प्रमाण दिया है, संदेश दिया है। वहीं साथ ही जो दलित रेप पीड़िता थी उसके लिए इंसाफ की गुहार भी लगाई है और कहा कि यह मामला अत्यंत दुखद है, जिसकी एक जांच होनी चाहिए। आइए नजर डालते हैं इन बयानबाजियों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेसी नेता देश में जो विपक्ष की बनाई हुई मर्यादा रही है उसको तोड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस को अपने देश की सेना पर यकीन नहीं। जहां शशि थरूर और सलमान खुर्शीद भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। सेना ने पराक्रम किया, सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिया, 100 आतंकी मार दिए। वर्दी वाले जो आतंकवादी थे उनके एयरफोर्स और सेना के उसको भी 50 पूरे दुनिया में भारत की वीर गाथा गाई जा रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भाषा की मर्यादा तोड़ रहे, इसलिए सेशन चाहिए भारत को और भारत की सेना को गाली देने के लिए जो बातें बतानी थी वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बता दिया है। उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। विशेष सत्र की भी मांग जो है वो सब बात सेना ने बता दिया, कौन सा सत्र चाहिए उनको। ऐसे ही मांग करते रहते हैं। कांग्रेस राजनीति करना चाहती है और हम राजनीति करने का उनको मौका नहीं देंगे। पहले भी बालाकोट का सवाल उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल उठाया, अब ऑपरेशन सिंदूर को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी इसमें शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाए। पर पीएमसीएच में सर 5 घंटे तक उस पीड़िता को बेड नहीं मिलता है। पता करेंगे, वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। चिराग पासवान बिहार में से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और बेहतरीन काम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम आगे बढ़ता रहेगा। जहां तक सवाल है लड़ने का, बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करेगी, जेडीयू अपना उम्मीदवार तय करेगा, मांझी जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे और चिराग पासवान जी की पार्टी अपना उम्मीदवार तय करेगी। उनको पूरा अधिकार है वो किसको लड़ाएं, कौन लड़े, ये तय करना चिराग पासवान जी का काम है। और हम सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाए। सर अब तेज प्रताप प्रकरण में कहा है कि देखिए अगर हम डूबे तो इस बार एनडीए भी डूबेगी, जिस नाव पे हम सवार हैं वो भी डूब जाएगी। तो खुले मन से उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कहा है वो कहना यही है कि हम सबको मिलकर लड़ना है और जीतना है। तेज प्रताप प्रकरण में अब जयचंद की एंट्री हो गई।
जयचंद है? कौन है उनकी पार्टी में जयचंद, कौन है मीर जाफर? राजद में तलाशा जाए, बीजेपी में तो कोई जयचंद नहीं है, वो सारे वहीं मिलेंगे, वो तलाशा जाए। लेकिन ये उनके लालू जी के परिवार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, उन्हीं को जयचंद को और मीर जाफरों को तलाशना है। जैसा कि आपने सुना, यह थी नेताओं की बयानबाजी, उनकी ज़बानी। किसने क्या कहा और चुनावी मैदान में किस तरह की नई खबरें आ रही हैं, यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे YouTube पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहिए हमारे साथ अशोका न्यूज़। धन्यवाद।